श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम् अयोध्याकांडं प्रथमः सर्गः। भगवान श्री राम के सद्गुणों का वर्णन है तथा श्री राजा दशरथ जी का श्री राम जी को युवराज बनाने का विचार एवं विभिन्न नरेशों और नगर जनपदों के लोगों को मंत्रणा के लिए अपने दरबार में बुलाना आज का यह पावन प्रसंग है। गच्छतां मातुलकुलं भरतेन तदा नघः शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नो नीतः प्रीति पुरस्कृतः। पहले के प्रसंग में बताया जा चुका है कि भरत अपने मामा के यहाँ जाते समय काम आदि शत्रुओं को सदा के लिए नष्ट कर देने वाले निष्पाप शत्रुघ्न को भी प्रेम बस अपने साथ लेते गए थे। मतलब भरत भैया और शत्रुघ्न भैया दोनों ही साथ अपने मामा जी के यहाँ चले गए। सा तत्र न्यव सद्भ्राता सह सत्कार सत्कृतः मातुलेना स्वापतिना पुत्र स्नेहेन लालिता। वहाँ भाई सहित उनका बड़ा आदर सत्कार हुआ और वे वहाँ सुखपूर्वक से रहने लगे। अब उनके मामा युधाजित जो थे, जो अश्व युद्ध के अधिपति थे, उन दोनों पर पुत्रों से भी अधिक स्नेह रखते थे और बड़ा लाड प्यार लड़ाया करते थे। तत्रापि निवसन्तो तौ तर्यमाणौ चाकामतः भ्रातरो अस्मरतां वीरो वृद्धं दशरथं नृपम्। यद्यपि मामा के यहाँ उन दोनों वीर भाइयों की सभी इच्छाएं पूर्ण करके उन्हें पूर्णतः तृप्त किया जाता है, तथापि वहाँ रहते हुए भी उन्हें अपने वृद्ध पिता महाराज दशरथ जी की याद कभी नहीं भूलती थी, हमेशा अपने पिताजी को याद किया करते थे। राजा पितौ महातेजाः सस्मार प्रोषितौ सुतौ उभौ भरत शत्रुघ्नो महेंद्र वरुणोपमौ। महातेजस्वी महाराज श्री राजा दशरथ भी परदेश गए हुए महेंद्र और वरुण के समान पराक्रमी अपने उन दोनों पुत्र भरत और शत्रुघ्न का सदा स्मरण किया करते थे। सर्वयुतु तस्येष्टाश्वत्वारः पुरुषर्षभाः स्वशरीराद विनिवृत्ताश्चत्वार युवाहवः। अपने शरीर से प्रकट हुई चारों भुजाओं के समान वे सब चारों ही पुरुष शिरोमणि पुत्र महाराज को अत्यंत प्रिय थे। तेषामपि महातेजा रामो रतिकरः पृतुः स्वयं भूरिव भूतानां बभूव गुणवत्तरः। परंतु उनमें भी महातेजस्वी श्री राम सबकी अपेक्षा से अधिक गुणवान होने के कारण समस्त प्राणियों के लिए ब्रह्मा जी की भांति पिता के लिए विशेष प्रीतिवर्धक थे। साहि दैवेरुदीर्णस्य रावणस्य वधार्थिभिः अर्थितो मानुषे लोके यज्ञे विष्णुः सनातनः। और इसका एक कारण और भी था, वे साक्षात सनातन विष्णु थे और परम प्रचंड रावण के वध की अभिलाषा रखने वाले देवता की प्रार्थना पर मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे। कौशल्या सुशुभे तेन पुत्रेणामिति तेजसा यथा वरेण देवानाम अदितिर्वज्रपाणिना। और उन अमित तेजस्वी पुत्र श्री रामचंद्र जी ने महारानी कौशल्या की वैसी ही शोभा होती थी जैसे वज्रधारी देवराज इंद्र से देव माता अदिति सुशोभित होती हैं। साहि रूपोपन्नश्च भैरवान सूयकः भुवावनुपम सुनुर्गुणैर दशरथोपमः। श्री राम बड़े ही रूपवान और पराक्रमी थे, वे किसी के दोष नहीं देखते थे,
भूमंडल में उनकी समता करने वाला कोई नहीं था। वे अपने गुणों से पिता दशरथ जी के समान एवं योग्य पुत्र थे। सा च नित्यं प्रशांतात्मा मृदभू पूर्वं चाभासते उच्यमानो यपि पुरुषम नोत्तरम प्रतिपद्यते। वे सदा शांत चित्त रहते और सांत्वना पूर्वक मीठे वचन बोलते थे। भगवान राघव की ऐसा स्वभाव था भगवान का। यदि उनसे कोई कठोर बात भी कह देता था तो वे उसका उत्तर नहीं देते थे। कदाचिदुपकारेण कृतनैकेन तुष्यति नाता स्मृत्य पराकाराणाम ना अस्मृत्यपकाराणाम सतमप्यात्मवत्वयाम। और कभी कोई एक बार भी उपकार कर देता तो उसके एक ही उपकार से सदा संतुष्ट रहते थे। और मन को वश में रखने के कारण किसी के सैकड़ों अपराध करने पर भी उसके अपराधों को भी याद नहीं करते थे। शील वृद्धैर्ज्ञान वृद्धैर्यो वृद्धैश्च सज्जनैः कथयन्नास्ते वे नित्यमस्त्र योगांतरेष्वपि। अस्त्र शस्त्रों के अभ्यास के लिए उपयुक्त समय में भी बीच बीच में अवसर निकाल कर वे उत्तम चरित्र में, ज्ञान में, सदा अवस्था में बड़े चढ़े सत्पुरुषों के साथ ही सदा बातचीत करते और उनसे शिक्षा लेते थे। बुद्धिमान मधुराभासे पूर्वभासे प्रियं वदः वीर्यवान् च वीरेण महता स्वयं विस्मितः। वे बड़े ही बुद्धिमान थे और सदा मीठे वचन बोलते थे। अपने पास आए हुए मनुष्यों से पहले स्वयं ही बात करते और ऐसी बातें मुंह से निकालते जो उन्हें प्रिय लगे। बल और पराक्रम से संपन्न होने पर भी अपने महान पराक्रम के कारण उन्हें कभी गर्व नहीं होता था। नाचानृत्य कथो विद्वान वृद्धानां प्रतिपूजकः अनुरक्तः प्रजाश्चाप्य अनुरज्यते। और झूठी बात तो उनके मुख से कभी निकलती ही नहीं थी। वे विद्वान थे और सदा वृद्ध पुरुषों का सम्मान किया करते थे। प्रजा का श्री राम के प्रति और राम जी का प्रजा के प्रति बड़ा ही अनुराग था। सानुक्रोशोजित क्रोधो ब्राह्मण पति प्रतिपूजकः दीनानुकंपी धर्मज्ञो नित्यं प्रग्रहवांछुभिः। वे परम दयालु, क्रोध को जीतने वाले और ब्राह्मणों के पुजारी थे। उनके मन में दीन दुखियों के प्रति बहुत बड़ी दया थी। वे धर्म के रहस्य को जानने वाले, इंद्रियों को सदा बस में रखने वाले और बाहर भीतर से परम पवित्र थे भगवान राघव। कुलोचित मतिः छात्रं स्वधर्मं बहुमन्यते मन्यते परया प्रीत्या महत् स्वर्ग फलं ततः। अपने कुलोचित आचार विचार, दया उदारता और शरणागत रक्षा आदि में ही उनका मन लगा रहता था। वे अपने क्षत्रिय धर्म को अधिक महत्व देते थे और मानते थे। वे उस क्षत्रिय धर्म के पालन से महान स्वर्ग परम धाम की प्राप्ति मानते थे। अतः बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें संलग्न रहा करते थे। नाश्रेयसी रतो यश्चैना वृद्धो कथा रुचिः उत्तरोत्तर युक्तीनां वक्ता वाचस्पतिर्यथा। अमंगलकारी निषिद्ध कर्म में उनकी कभी प्रवृत्ति ही नहीं होती थी। शास्त्र विरुद्ध बातों को सुनने में उनकी कभी रुचि नहीं थी। वे अपने न्याय युक्त पक्ष के समर्थन में बृहस्पति के समान एक से एक बढ़कर युक्तियां देते थे। आरोगस्त तरुणो वाग्मी वपुष्मान देश काल विते लोके पुरुष साराज्ञः साधुरे को विनिर्मिता। और उनका शरीर निरोग था और अवस्था तरुण थे। वे अच्छे वक्ता, सुंदर शरीर से सुशोभित तथा देश काल के तत्व को समझने वाले थे। उन्हें देख करके ऐसा जान पड़ता था कि विधाता ने संसार में समस्त पुरुषों के
सार तत्व को समझने वाले साधु पुरुष के रूप में एकमात्र श्री राम को ही प्रकट किया है। सातु श्रेष्ठैर्गुणैर्युक्तः प्रजानां पार्थिवात्मजः बहिश्चर इव प्राणो बभूव गुणतः प्रियः। राजकुमार श्री राम श्रेष्ठ गुणों से युक्त थे। वे अपने सद्गुणों के कारण प्रजाजनों के बाहर विचरने वाले प्राण की भांति प्रिय थे। सर्वविद्यावृत स्नातो यथावते सांग वेदविते ईश्वस्त्रे चापितुः श्रेष्ठो बभू भरताग्रजः। भरत के बड़े भाई श्री राम संपूर्ण विद्याओं के व्रत में निष्णात और 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के यथार्थ ज्ञाता थे। वाण विद्या में तो वे अपने पिता से भी बढ़कर थे। कल्याणाभिजनः साधुर्दीनः सत्यवाग्रजुः वृद्धैरभिविनीतश्च द्विजैर्धर्मार्थदर्शिभिः। वे कल्याण की जन्मभूमि, साधु, दैन्य रहित, सत्यवादी और सरल थे। धर्म और अर्थ के ज्ञाता वृद्ध ब्राह्मणों के द्वारा उन्हें उत्तम शिक्षा प्राप्त हुई थी। धर्म कामार्थ तत्वज्ञः अस्मृत्यमान प्रतिभानवान लौकिके समयाचारे कृत्यकल्पो विशारदः। और उन्हें धर्म, काम और अर्थ के तत्व का सम्यक ज्ञान था। वे स्मरण शक्ति से संपन्न और प्रतिभाशाली थे। वे लोक व्यवहार के संपादन में समर्थ और समयोचित धर्माचरण में कुशल थे। निवृत्ता संवृत्ताकारो गुप्त मंत्र सहायवान अमोघ क्रोध हर्ष त्याग संयम कालविति। वे विनयशील, अपने आकार अभिप्राय को छिपाने वाले, मंत्र को गुप्त रखने वाले और उत्तम सहायकों से संपन्न थे। उनका क्रोध अथवा हर्ष निष्फल नहीं होता था। वे वस्तुओं के त्याग और संग्रह के अवसरों को भली भांति से जानते थे। दृढ़ भक्ति स्थिर प्रज्ञो न सद्ग्राही न दुर्वचः निस्तंद्रीय प्रवत्तश्च स्वदोष पर दोषविति। और गुरुजनों के प्रति उनकी दृढ़ भक्ति थी। वह स्थित प्रज्ञ थे और औषध वस्तुओं को कभी ग्रहण नहीं करते थे। उनके मुख से कभी दुर्वचन नहीं निकलता था। वे आलस्य रहित, प्रसाद शून्य तथा अपने और पराये मनुष्यों के दोषों को अच्छी प्रकार से जानने वाले थे। शास्त्रज्ञश्च कृतज्ञश्च पुरुषांतर कोवितः यः प्रग्रहानुग्रहयोर यथा न्यायम विचक्षणः। वे शास्त्रों के ज्ञाता, उपकारियों के प्रति कृतज्ञ तथा पुरुषों के तारतम्य को अथवा दूसरे पुरुषों के मनोभाव को जानने में कुशल थे। यथा योग्य निग्रह और अनुग्रह करने में पूर्ण चतुर थे। सत्संग्रहानुग्रहणे अस्थान विचित विनिग्रहस्य च आय कर्मण्य उपायज्ञः समदृष्टव्य कर्म वितिः। उन्हें सत्पुरुषों के संग्रह और पालन तथा दुष्ट पुरुषों के निग्रह के अवसरों का ठीक ठीक ज्ञान था। धन की आय के उपायों में वे अच्छी तरह जानते थे, अर्थात फूलों को नष्ट ना करके उनसे रस लेने वाले भ्रमरों की भांति वे प्रजाओं को कष्ट दिए बिना ही उनसे न्यायोचित धन का उपार्जन करने में वे कुशल थे तथा शास्त्र वर्णित व्यय कर्म का उन्हें ठीक ठीक ज्ञान था। शास्त्र में व्यय का विधान इस प्रकार से देखा गया है। काचिद्दास्य चारधेन चातुर्भागेन वा पुनः पादभागैस्त्रिभिर्वापि व्ययः संशुध्यते तव। नारद जी महाराज कहते हैं, हे युधिष्ठिर, क्या तुम्हारी आय के 1/4 या आधे अथवा 3/4 भाग से तुम्हारा सारा खर्च चल जाता है?
5 वस्तुओं के लिए अर्थ का विभाजन करने वाला मनुष्य इहलोक और परलोक में भी सुखी होता है। वही वस्तुएं धर्म, यश, अर्थ, आत्मा और स्वजन। जैसे धर्माय यशसे अर्थाय कामाय सुजनाय चा पंचधा विभजन वित्त मिहामुत्रे नाचा मोदते। नारद जी महाराज युधिष्ठिर जी से महाभारत के प्रसंग में कहते हैं और कथा यहाँ आगे बढ़ती है। ओम हरि ओम, ओम हरि हरि ओम। वैहारिकाणां शिल्पानां विज्ञातार्थ विभागविति आरोहे विनये चयो युक्तो वारणवाजिनां। विहार, क्रीड़ा या मनोरंजन के उपयोग में आने वाले संगीत, वाद्य और चित्रकारी आदि शिल्पों के भी वे विशेषज्ञ थे। अर्थों का विभाजन भी उन्हें सम्यक ज्ञान था। वे हाथियों और घोड़ों पर चढ़ने वाले उन्हें भांति भांति की चालों की शिक्षा देने में निपुण थे। धनुर्वेद विदाम श्रेष्ठो लोको अतिरथ सम्मता अभियाता प्रहर्ता चा सेनानय विशारदा। श्री रामचंद्र जी इस लोक में धनुर्वेद के सभी विद्वानों में श्रेष्ठ थे। अतिरथी वीर भी उनका विशेष सम्मान किया करते थे। शत्रु सेना पर आक्रमण और प्रहार करने में विशेष कुशल थे। सेना संचालन की नीति उन्होंने अधिक निपुणता से प्राप्त की थी। प्रधृश्च संग्रामे क्रुद्धरैपे सुरारैः अनुसूयोजित क्रोधो न दृप्तो न चामत्सरी। संग्राम में कुपित होकर आए हुए समस्त देवता और असुर भी उनको परास्त नहीं कर सकते थे। उनमें दोष दृष्ट का सर्वथा अभाव था। वे क्रोध को जीत चुके थे। दर्प और ईर्ष्या का उनमें अत्यंत अभाव था। नाम यज्ञश्च भूतानां नाचा कालवसानुगः एवं श्रेष्ठैर्गुणैर्युक्तः प्रजानां पार्थितात्मजः। समस्तस्त्रिषु लोकेषु वसुधायाः क्षमा गुणैः बुद्धया बृहस्पतेस्तुल्यो वीरे चापि सचीपते। किसी भी प्राणी के मन में उनके प्रति अवहेलना का भाव तो था ही नहीं। वे काल के बस में होकर के उनके पीछे पीछे चलने वाले नहीं थे। काल ही उनके पीछे चलता था। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त होने के कारण राजकुमार श्री राम समस्त प्रजाओं तथा तीनों लोकों के प्राणियों के लिए आदरणीय थे। वे समस्त क्षमा संबंधी गुणों के द्वारा पृथ्वी की समानता करते थे। बुद्धि में बृहस्पति और बल पराक्रम में सचीपति इंद्र के तुल्य थे। तथा सर्व प्रजा कांते प्रीति संजनैः पितुः गुणैर्विरुच्चे रामो दीप्तः सूर्य इच्छां शुभिः। जैसे सूर्य देव अपनी किरणों से प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी समस्त प्रजाओं के प्रिय लगने वाले तथा पिता की प्रीति बढ़ाने वाले सद्गुणों से सुशोभित होते थे। तुम एवं वृत्त संपन्नम आप्रधृश्य पराक्रमम लोकनाथोपमम नाथ मकामयते मेदिनी। ऐसे सदाचार संपन्न अजय पराक्रमी और लोकपालों के समान तेजस्वी श्री रामचंद्र जी को पृथ्वी, भूदेवी और भूमंडल की प्रजा ने अपना स्वामी बनाने की कामना की। एतैस्तु बहुभिर्युक्तं गुणैरनुपमैः सुतं दृष्ट्वा दशरथो राजा चक्रे चिंतां परंतपः। अपने पुत्र श्री राम जी को अनेक अनुपम गुणों से युक्त देख करके शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राजा दशरथ जी ने अपने मन ही मन में कुछ ऐसा विचार करना आरंभ किया। कैसा विचार? अथ राज्ञो बभूव वृद्धस्य चिरंजीविनः प्रीतिरेषा कथम रामो राजा शान्मयी जीवति। उन चिरंजीवी बूढ़े ब्राह्म महाराज से दशरथ जी के हृदय में अब यह चिंता हुई कि किस प्रकार से मेरे जीते जी
श्री रामचंद्र जी राजा बन जाएं और उनके राज्याभिषेक से प्राप्त होने वाली यह प्रसन्नता मुझे कैसे सुलभ हो, कैसे मुझे यह मंगल अवसर का लाभ मिले। और इसी कामना की उनके हृदय में चिंता सताने लगी। ऐसा हास्य परा प्रेतर्हदि संपरिवर्तते कदा नाम सुतम द्रक्षाम्याभिषक्तमहं प्रियम। अब उनके हृदय में ये उत्तम अभिलाषा बारंबार चक्कर लगाने लगी। वे सोचने लगे कि कब मैं अपने प्रिय पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक करूं, कब देखूं। वृद्ध कामो हे लोकस्य सर्वभूतानुकंपकः मत्तः प्रियतरो लोके पर्जन्यो वृष्टिमान। और वे सोचने लगे कि श्री राम सब लोगों के अभ्युदय की कामना करते और संपूर्ण जीवों पर दया रखते हैं। वे लोकों में वर्षा करने वाले मेघ की भांति मुझसे भी बढ़कर प्रिय हो गए हैं। इसलिए यम शक्र समो वीरे बृहस्पति समो मतौ महीधर समो धृत्याम मतश्च गुणवत्तरः। श्री राम बल पराक्रम में यम और इंद्र के समान हैं, बुद्धि में बृहस्पति के समान और धैर्य में पर्वत के समान हैं। गुणों में तो वे मुझसे सर्वथा बढ़े चढ़े हैं। महिमहमिमां कृतस्नाम अधितिष्ठन् तमात्मजम् अनेन वस्या दृष्ट्वा यथा स्वर्गमवाप्नुयाम्। मैं इसी उम्र में अपने बेटे से राम को इस सारी पृथ्वी का राज्य करते देख करके यथा समय सुख से स्वर्ग प्राप्त कर लूं। यही मेरे जीवन की साथ है। इत्येवं विविधैस्तैस्तरन्ये पार्थिव दुर्लभै शिष्टैर्परिमेश्च लोके लोकोत्तरैर्गुणैः तम समीक्ष्य तदा राजा युक्तं समुदितैर्गुणैः निश्चित्य संशये सार्धं यो राज्यं मन्यवयत। इस प्रकार विचार करके तथा अपने पुत्र श्री राम को उन नाना प्रकार के विलक्षण सज्जनोचित असंख्य और लोकोत्तर गुणों से जो अन्य राजाओं में दुर्लभ हैं विभूषित देख करके राजा श्री दशरथ जी ने मंत्रियों के साथ ये मंत्रणा की, सलाह की और उन्हें युवराज बनाने का निश्चय कर लिया। दिव्य अंतरिक्षे भूमोचा घोरमुत्मात्मातजम्भयम् संचक्षेथ मेधावी शरीरे चात्मनो जराम। बुद्धिमान महाराज श्री दशरथ जी ने मंत्री को स्वर्ग, अंतरिक्ष तथा भूतल में दृष्टिगोचर होने वाले उत्पातों का घोर भय सूचित किया और शरीर में वृद्धावस्था में आगमन की भी बात बताई। पूर्व चंद्रान्नस्याथ शोकापनुदमात्मनः लोके रामस्य विबुधे संप्रियत्वं महात्मनः। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले महात्मा श्री राम समस्त प्रजा के प्रिय थे। लोक में उनका सर्वप्रिय होना राजा के अपने आंतरिक शोक को दूर करने वाला था। इस बात को राजा श्री दशरथ जी महाराज अच्छी तरह से समझ गए। आत्मनस्य प्रजानां चा श्रेयसे चा प्रियेण चा प्राप्ते काले सा धर्मात्मा भक्त्या त्वरितवान् नृपः। तदंतर उपयुक्त समय आने पर धर्मात्मा राजा श्री दशरथ जी महाराज ने अपने और प्रजा के कल्याण के लिए मंत्रियों को श्री राम जी के राज्याभिषेक के लिए शीघ्र तैयारी करने की आज्ञा दे दी। इस उतावली में उनके हृदय का प्रेम और प्रजा का अनुराग भी कारण था। नाना नगरवास्तव्यान पृथक जानपदानपि समानिनाय मेदिन्याम प्रधानान पृथ्वीपति। उन भूपाल ने भिन्न भिन्न नगरों में निवास करने वाले
प्रधान प्रधान पुरुषों तथा अन्य जनपदों में तथा अन्य जनपदों के सामंत राजाओं को भी मंत्रियों द्वारा अवध में बुलवा लिया। तान वेश्मनाभरणैर यथार्थं प्रतिपूजितान् ददर्शा अलंकृतो राजा प्रजापतिरिव प्रजाः। और उन सबको ठहरने के लिए घर दे करके नाना प्रकार के आभूषणों द्वारा उनका यथा योग्य सत्कार किया। तत्पश्चात स्वयं भी अलंकृत होकर के राजा दशरथ जी महाराज उन सब से उसी प्रकार मिले जैसे प्रजापति ब्रह्मा प्रजा वर्ग से मिलते। ना तो के किए राजान जनकम वा नराधिपा त्वरया चानयामास पश्चात प्रियम। जल्दबाजी के कारण राजा दशरथ जी महाराज ने कैकेयी नरेश को तथा मिथिलापति जनक जी को नहीं बुलाया। अब उन्होंने ये सोचा कि दोनों संबंधी इस प्रिय समाचार को पीछे सुन लेंगे। कैकेयी नरेश के साथ भरत शत्रुघ्न भी आ जाते। इन सब के तथा राजा जनक के रहने से श्री राम जी का राज्याभिषेक संपन्न हो जाता और वे वन में नहीं जाने पाते। इस डर से देवताओं ने राजा श्री दशरथ जी को इन सब को नहीं बुलाने की बुद्धि दी। यह कारण है। अब यथोपाविष्टे निरपतो तस्मिन् परुता पुरार्धनै तथा प्रविशु शेषा राजानो लोक सम्मता। तदंतर शत्रु नगरी को पीड़ित करने वाले श्री राजा दशरथ जी महाराज जब दरबार में आ बैठे तब के राज और जनक को छोड़ करके शेष सभी लोकप्रिय नरेशों ने राजसभा में प्रवेश किया। अथ राज वितीर्णेषु विविधेष्वासनेषु च राजान्मेवाभिमुखा निषेधुनियतां नृपाः। वे सभी नरेश राजा द्वारा दिए गए नाना प्रकार के सिंहासनों पर उनकी ओर मुख करके विनीत भाव से बैठ गए। सालब्ध मानैर्विनयान्वितैर्नृपैः पुरालैर्जनापदैश्च मानवैः उपविष्टैर्नृपतिविरुत्तो बभो सहस्त्रचक्षुर भगवानिवामरैः। अब राजा से सम्मानित होकर के विनीत भाव से उन्हीं के आसपास बैठे हुए सामंत नरेशों तथा नगर के जनपद के निवासी मनुष्यों से घिरे हुए श्री महाराज दशरथ जी उस समय देवताओं के बीच में विराजमान स्नेहधारी भगवान इंद्र के समान शोभा पा रहे थे। आज का यह पावन प्रसंग भगवान का राज्याभिषेक की तैयारी और यह विचार श्री महाराज दशरथ जी के मन में आने का जो विचार है और मंत्रियों द्वारा मंत्रणा लेने का जो संकल्प है, ये सब श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि महाकाव्य के अयोध्या कांड में पहला सर्ग संपन्न हुआ है। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राघव सरकार की इच्छा ऐसे बनी रहे और ऐसे एक एक दिन भगवान की गाथा गाते रहें। भगवान की कृपा ऐसे हम सब पर बनी रहे। जय सिया राम, जय जय सिया राम।